बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज हम बताएंगे कि कप्तान का डयाला जेल से पैगाम, निजामत काम कर गई। असल बात ही ये है कि पीटीआई क़यादत जब तक सोई रही, इसीलिए तनकीद की जा रही थी कि भाई आपके इतने एमएनएज हैं, इतने एमपीएज हैं, वो कहां पर बैठे हैं कि आप अपने लीडर की जो है बहनें हैं, जो फैमिली है, उनकी मुलाकात रोकी गई है लीडर के साथ और आप सत्तू पीकर सोए हुए हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये बात ठीक है। इमरान खान का पैगाम बाहर आ गया है। इमरान खान का पैगाम, अलीमा खान साहिबा को तो मुलाकात नहीं करने दी गई, लेकिन इमरान खान का पैगाम आ गया है और अलीमा खान ने भाई का बयानिया बाहर पहुंचा दिया है बहनों से पूछकर। और उन्होंने कहा मेरे अकाउंट से किसी की तारीफ नहीं होगी जब तक मैं खुद बाहर नहीं आऊंगा, कोई माइनर बिल जो है वो मंजूर नहीं होगा। ये इमरान खान ने जो कहते थे ना, किसी का बाप भी, फैसल वाडा साहब कहते थे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लो जी, फैसल वाडा साहब अगले ने रोक के दिखा दिया है। अब कर लो जो कर सकते हो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। याद रखो, इस कौम का लीडर इमरान खान है। आपको ये बात माननी पड़ेगी, जिसके साथ कौम खड़ी है वही लीडर होता है। ये जो होते हैं ना पालचिए, वो लीडर नहीं होते। फैसल वाडा साहब आप जो कुछ मर्जी आकर कहे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो असल जो आज काम किया ना, वो माइनर एंड मिनर बिल गद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। जब तक अब वो बाहर नहीं आएंगे ये मामला नहीं होगा। अब अगर किसी को मिर्चे लगे, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके लिए कोई नहीं है ये मामला। और इस बिल का दिफा करे तो समझ ले, ये अब जो भी पार्टी में से कोई इस बिल का दिफा करे तो समझ ले कि वो किस तरह का कंप्रोमाइज है, किस दर्जे का वो करिंदा बना हुआ है। और ये भी वाजिया हो जाना चाहिए कि इनकी डोरियां कहां से हिल रही हैं, कौन हुकूमत के साथ मिला है, किसका मामला है। क्योंकि अब इमरान खान का वाजिया पैगाम बाहर आ चुका है, इसलिए अब जो है वो इनके पास गुंजाइश कोई नहीं है। अब अगर पीटीआई के जो लीडरशिप है, जो बैठे हैं, वो अगर ऐसी कोई हरकत करते हैं तो ये अवामी जद में आएंगे। इनके साथ भी वही होगा जो राजा रियाज के साथ हुआ, फिर कौम उन्हीं लफ्जों में याद करेगी। पहले आप ये छोटा सा क्लिप अलीमा खान साहिबा का खुद ही सुन लें। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है, जब तक इमरान खान जेल से रिहा होके खुद नहीं देखेंगे, कोई माइंस एंड मिनरल्स का बिल नहीं पेश होगा सूबा असेंबली में। ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक पॉइंट ये है। दूसरा, उन्होंने इनको ताकीद किया है कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि वो क्यों नहीं मुलाकात के लिए मेरे पास आते, क्योंकि नवाज शरीफ से पूछने के लिए तो उनकी सारी की सारी पार्टी पूरी कैबिनेट पूरी जाती थी। पॉलिसी पूछने के लिए वो जाती थी, लंदन चली जाती थी, तो अड्यादा जेल भी आती थी। हाँ, ये वाली दो पॉइंट्स हैं। एक और पॉइंट उन्होंने ये कहा कि आपने जो एपीसी है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप मेरे से मुलाकात के बगैर, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है कि सिर्फ एपीसी नहीं, कोई भी एपेक्स, कोई भी मीटिंग, कोई भी कमेटी मीटिंग, पॉलिसी वो उनके पास है, उनको मिले बगैर कोई किसी मीटिंग में इस किस्म की सिक्योरिटी काउंसिल से भी रोक दिया। कोई भी कहते जब तक मेरे से नहीं होगी तब कोई पॉलिसी, कहते पॉलिसी मैं बताऊंगा, उसके मुताबिक कोई उसके बगैर किसी किस्म की मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। एपिक्स नाम ये बताइए। तीसरी चीज उन्होंने जुनैद अकबर साहब के लिए भेजी है। उन्होंने कहा सारा फोकस अपना करें तहरीक के लिए, जो वो केपी में चलाएं, और केपी में जो तहरीक चलाएंगे वो जुनैद अकबर चलाएंगे, और उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, और आपको ये तहरीक वहाँ से चलानी चाहिए और अपना सारा फोकस उस पर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन के बाहर आप एहतजाज करें, आप वहाँ जाके आपने क्लिप सुना तो अब कौम में खुशी की लहर है कि इमरान खान, देखे अब ये साबित हो गया कि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान का जो बयान है, जो मिलने जाते रहे हैं, ये सारे कंप्रोमाइज लोग थे।
जैसे उन्होंने कहा कि मैंने किसी के अकाउंट की तारीफ नहीं की, और बहुत सारी चीजें, यानी कि मिस हैंडलिंग की जाती रही। यही वजह थी कि कौम को गुमराह किया जाए। बात यह है कि जब हर कैदी को, हर जो बंदा हिरासत में होता है उसको ये हकूक हासिल है, तो इमरान खान को क्यों नहीं? और इतनी बड़ी टॉप लीडरशिप, पाकिस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा जो अभी तक 77 साल की तारीख है, सबसे मकबूल रहनुमा इमरान खान है, ये याद रखें आप। उसके साथ ये सलूक हो रहा है तो हमारे रूल ऑफ लॉ की हालत देख लें। लेकिन बहरहाल क्यादत को होश आया, अली अमीन गंडापुर को मिलने की हिदायत की गई है कि वो मिले फौरी तौर पर आकर। जुनैद अकबर खान को कहा है कि वो तहरीक को लीड करेंगे और वो अपना मामला तेज कर दें। यही पैगाम था जो आना था। और ये उनकी बहनों ने का कहना है कि हमें यकीन नहीं था कि ये मुलाकात करवाएंगे। हाँ साहब भी जो है वो सरप्राइज हो गए और उन्होंने कहा अच्छा है अंदर आने दिया गया। हाँ साहब सेहतमंद और बहुत पॉजिटिव थे। तो बात यह है कि ये सारा कुछ उन्होंने जबरदस्त कर दिया है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली के बाहर धरना, आमर डोगर के साथ जो बदसलूकी की गई और जो बाकी एमएनए के साथ बदसलूकी की गई, उनको उसकी वजह से कौमी असम्बली के बाहर धरना दिया इन्होंने। और जो वर्कर गिरफ्तार हुए वो भी रिहा हो गए। जब तक आप अपने हकूक के लिए देखें, एमएनए और एमपीएस को जब हाथ डाला जाता है ना, तो मामला जो है वो पूरी दुनिया में वो खबरें बनती हैं। तो इनको ये समझ लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी तादाद है पीटीआई के एमएनए एमपीएस की, कि कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल समझ आ गई है और कौम के लीडर का पैगाम कौम के नाम आ गया है। कौम तहरीक की तैयारियां करे। अगर इन्होंने इमरान खान को रिहा ना किया तो एक बड़ी तहरीक का सामना करना पड़ेगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।